चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन ए ट्रायंगुलर वी शेप चैनल विद द साइड स्लोप 1:1 वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल दे रखा है। द सीक्वेंट डेप्थ आर 0.5 मीटर एंड 1.5 मीटर। द फ्लो रेट इन द चैनल इज। ठीक है, तो इस बार क्या किया है, हमारा ट्रायंगुलर चैनल दे दिया है। ठीक है, 1:1 का हमारा रेशियो है। तो हमें पता है फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्टेंस डेप्थ हमारा y है तो t कितना हो जाएगा, 2y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो तो चलो सही है। तो अगेन ये सीक्वेंट डेप्थ तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोला है कि एस डी या सी डी दोनों को एक ही होता है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम एस एफ कांस्टेंट होता है, मतलब स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट होता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक बोली थी, सैफ की सी डी एच डी क्वालिटी में, सैफ अली खान की मूवीज़ की सी डी एच डी क्वालिटी में आती है। ठीक है, इससे हम कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना एग्ज़ाम में। अगर तुम्हें कंफ्यूज हो गए कि स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट होगा या स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, पता चला कि लगाना था फोर्स का इक्वेशन, लगा बैठे एनर्जी का इक्वेशन, तो आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बोल रखा था, दो इक्वेशन मैंने बताई रखी थी, एक जनरल इक्वेशन बता रखी थी और एक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बता रखी थी। तो अब यहाँ पे वहाँ हमें टाइम बचाना था तो हम रेक्टेंगुलर चैनल का इक्वेशन पुट कर देते, लेकिन हम यहाँ पर ट्रायंगुलर चैनल दे रखा है तो हमें जनरल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1 y1 का बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a1g इज इक्वल टू a2 y2 का बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a2g। ठीक है, अब देखो इससे पहले तुमने वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने z1 बार रख रखा है, कुछ भी रख दो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब ज़रा सा इसका एरिया देख लेते। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 2y इंटू हाइट कितना है y, तो वाई स्क्वायर। हमें पता है y बार कितना होता है ट्रायंगुलर का, y/3। तो चलिए जल्दी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a1 के यहाँ पे y1 का स्क्वायर, y1 का बार y1/3 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर इंटू 9.81 इज इक्वल टू y2 का स्क्वायर इंटू y2/3 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन y1 का y2 का स्क्वायर इंटू 9.81। ठीक है, क्या है वैल्यू, y1 कितना है 0.5, तो 0.5 का क्यूब बाई 3 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर इंटू 9.81 इज इक्वल टू y2 कितना है 1.5 का क्यूब बाई 3 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन, हमें क्या डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, तो y2 कितना हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू 9.81। ऐसा करते हैं, इसको किसको एक तरफ ले आए, नेगेटिव नहीं आए, इसको ले आते हैं डिनोमिनेटर में, है ना। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर इंटू 9.81 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1.5 का स्क्वायर इंटू 9.81, उसको इधर भेज देते हैं। 1.5 का क्यूब 1/3 बाहर ही कर देते हैं, 1.5 का क्यूब माइनस 0.5 का क्यूब। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर भी बाहर आ गया, डिवाइड बाई 9.81 भी बाहर कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कैलसी चलानी है, तो 1.5 का पावर 3 माइनस 0.5 का पावर 3 डिवाइड बाई 3, तो इधर तो वैल्यू हो गई 1.0833। अब ज़रा इधर देख लें, 0.5 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई आंसर माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5 का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई 9.81, तो Q जो हो जाएगा 1.0833 डिवाइड बाई आंसर अंडर रूट ऑफ आंसर 1.728 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बार और देख लो, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, वो भी सीक्वेंट डेप्थ पे था। सीक्वेंट डेप्थ बोलो या कॉन्जुगेट डेप्थ बोलो, बात एक ही है। हमें बस याद रखना है कि हर हालत में स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक एनर्जी से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर
हमें स्पेसिफिक फोर्स का इक्वेशन A1 y1 का बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन A1g इज इक्वल टू A2 y2 का बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन A2g, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर ये किसी भी इसके लिए हो गया चैनल के लिए, अगर फॉर एग्जांपल कि आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रेक्टेंगुलर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसी का शॉर्ट इसका मैं डेरिवेशन देखूंगा किसी वीडियो में बता दूंगा तो आपको, और ये याद रखना है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसी इक्वेशन पे कराया था, ठीक है। फिर एक और इक्वेशन अगर आप याद रखो, ये सब हमें गेट के लिए याद रखना ही पड़ेगा। हंस के याद कर लो, रो के याद कर लो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे तो एक बार में याद हो जाता है तो कर लो, ठीक है, नहीं तो बार बार प्रैक्टिस करके याद करो मेरी तरह, ठीक है। ओके, थैंक यू।